हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट जीके क्लास। आज के टॉपिक में हम लोग झारखंड की नदियों का मुहाना स्थल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करिए। और इस वीडियो का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। आपको टेलीग्राम जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जल्दी से जाइए और टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सोन नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो सोन नदी का मुहाना स्थल गंगा नदी है दोस्तों। कहाँ है? तो गंगा नदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जो कि दानापुर के पास। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो 784 किलोमीटर जो दोस्तों इसका कुल लंबाई है। और इसका संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा है झारखंड में? तो पलामू और गढ़वा। पलामू और गढ़वा जो है इसका संबंधित क्षेत्र है दोस्तों झारखंड में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी दोस्तों? तो उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है इसकी सहायक नदियाँ है दोस्तों। और इसका उपनाम उपनाम क्या है दोस्तों? बात करते हैं उपनाम के बारे में। तो सोन नदी को सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह झारखंड की एकमात्र सादानीरा नदी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन नदी। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना स्थल सोन नदी है दोस्तों, जो कि हैदरनगर। ठीक है दोस्तों, हैदरनगर में सोन नदी में इसका मुहाना स्थल है। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 260 किलोमीटर है। कितनी है? 260 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ का नाम क्या है दोस्तों? तो इसकी सहायक नदियाँ का जो नाम है दोस्तों, औरंगा है, अमानत है, और एक बूढ़ा नदी है दोस्तों। ठीक है, औरंगा, अमानत, बूढ़ा जो है इसकी सहायक नदियाँ है दोस्तों। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? 260 किलोमीटर है। बात करते कि देखिए, इस लातेहार के बरवाडी प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध। ठीक है दोस्तों, यानी उत्तरी कोयल नदी पर एक कुटकू बांध का निर्माण किया गया है। कुटकू बांध। ठीक है दोस्तों, जिसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, पुनपुन नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो पुनपुन नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गंगा नदी। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों पुनपुन नदी का? तो पलामू है। ठीक है, पलामू जो है इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी इसकी मुहाना स्थल है दोस्तों। और इसकी कुल लंबाई है 200 किलोमीटर। कीकट जो है इस नदी को जाना जाता है कीकट के नाम से भी, और बमागधी भी जो है इसका उपनाम है, यानी कि इस बमागधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि पुनपुन नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है दोस्तों। और पलामू जो है दोस्तों इसका उद्गम स्थल है। और कीकट और बमागधी जो है इसकी उपनाम है दोस्तों, यानी कीकट या बमागधी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4, फल्गु नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो फल्गु नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, पुनपुन नदी। ठीक है दोस्तों, गया में पुनपुन नदी जो है इसका मुहाना स्थल है। बात करते हैं इसको उपनाम दोस्तों। तो देखिए, अंतः सलीला जो है इसका उपनाम है दोस्तों, यानी फल्गु नदी को अंतः सलीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है ऐसा कि इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब की बार 5, सकरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो सकरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो गंगा का ताल क्षेत्र है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गंगा का ताल क्षेत्र जो है इसका मुहाना स्थल है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो उत्तरी
उत्तरी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार। ठीक है दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार जो है इसका उद्गम स्थल है और गंगा का ताल क्षेत्र जो है दोस्तों इसका मुहाना स्थल है। बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ का नाम क्या है, तो क्यूल, क्यूल और एवं यानी कि और मोरहर, मोरहर जो है इसका सहायक नदियाँ हैं। और मार्ग बदलने हेतु ये कुख्यात है। ठीक है दोस्तों, यानी पूछा जा सकता क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी नदी है झारखंड में जो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, तो सकरी नदी जो है दोस्तों इसका सही आंसर जगह सकरी नदी। अब इसका उपनाम क्या है दोस्तों, सकरी नदी का उपनाम जो है दोस्तों सुमागधी है, सुमागधी। ठीक है दोस्तों, सुमागधी जो है इसका उपनाम है। तो रामायण में जो है इस नदी को जाना जाता था सुमागधी नदी के नाम से, रामायण में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, चानन नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, तो चानन नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों, तो सकरी नदी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है सकरी नदी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए चानन नदी का मुहाना स्थल जो है दोस्तों सकरी नदी है और इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। और इसे पंचाने नदी के नाम से भी जाना जाते हैं दोस्तों, पंचाने या पंचानन, पंचाने या पंचानन। याद रखिएगा दोस्तों कि चानन नदी का उपनाम क्या है दोस्तों, तो पंचाने या पंचानन जो है इसका उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 7, बूढ़ा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, तो बूढ़ा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों, तो उत्तरी कोयल जो है इसका मुहाना स्थल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है उत्तरी कोयल। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो महुआ डांड यानी कि लातेहार में जो है दोस्तों। ठीक है, महुआ डांड जो इसका उद्गम स्थल है जो कि लातेहार में है। और उत्तरी कोयल जो है इसका क्या है दोस्तों, मुहाना स्थल है। और एक इसका संबंधित क्षेत्र कौन सा है झारखंड में, तो लातेहार ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, औरंगा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, औरंगा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उत्तरी कोयल जो है इसका मुहाना स्थल है औरंगा नदी का। अब बात करते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो किसको है, ये किसको से निकलती है यानी कि लोहरदगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमानत नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, अमानत नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। ठीक है दोस्तों, इसका मुहाना स्थल है जो कि मेदिनीनगर है दोस्तों। ठीक है, ये जो है मेदिनीनगर के उत्तरी कोयल में दोस्तों इसका मुहाना स्थल है। बात करते हैं कि इसका उद्गम स्थल, तो चतरा है दोस्तों। ठीक है, चतरा जो कि हजारीबाग पठार में पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कनहर नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, तो कनहर नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोन नदी जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ती है। तो इसका मुहाना स्थल सोन नदी है दोस्तों। और उद्गम स्थल का बात किया जाए तो ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो खुदिया पठार। ठीक है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। खुदिया पठार जो है इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 11 की ओर। दामोदर नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, तो दामोदर नदी का मुहाना स्थल कहाँ दोस्तों, तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, यानी कोलकाता का निकट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी हुगली नदी। और इसका उद्गम स्थल तो आपको पता है दोस्तों कहाँ है, तो टोरी जो कि लातेहार में है, टोरी जो कि लातेहार से ये निकलती है दोस्तों। झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 290 किलोमीटर है। और इसकी कुल लंबाई बात किया जाए कुल लंबाई की, तो 592 किलोमीटर है कुल लंबाई इसका दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा बांध निर्मित है,
तो कौन कौन सा बांध निर्मित है दोस्तों इसमें? तो पंचेत व अय्यर बांध इसमें निर्मित है। पंचेत व अय्यर बांध दामोदर नदी पर निर्मित है। और ये झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दोस्तों। प्रदूषित नदी, अगर पूछा जाए कि झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी भी है दोस्तों। सबसे बड़ी व लंबी भी है दोस्तों। ठीक है, बड़ी और लंबी नदी भी है दामोदर नदी दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो स्वर्ण नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन 20 का सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। और ये कहाँ से निकलता है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी? तो रांची में कहाँ? तो नगड़ी प्रखंड दोस्तों। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। ठीक है, संबंधित क्षेत्र बात किया जाए तो रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र है दोस्तों। और कहा जाता है कि इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सोने का अंश जो है स्वर्णरेखा नदी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। बराकर नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो बराकर नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो दामोदर नदी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दामोदर नदी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो पद्मा, जो कि हजारीबाग से निकलती है, यानी हजारीबाग के पठार में स्थित है पद्मा। और इस नदी पर कौन कौन सा डैम अवस्थित है दोस्तों? तो तिलैया और मैथन डैम जो है इसी नदी पर अवस्थित है दोस्तों। तिलैया एवं मैथन डैम। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मणी नदी इसकी मुहाना स्थल है और इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो नगड़ी, इसका भी उद्गम स्थल नगड़ी है, जो कि रांची में पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। शंख नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो दक्षिणी कोयल दोस्तों। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी जो है दोस्तों इसका मुहाना स्थल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोयल। और उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल गुमला, जो कि चैनपुर के गुमला में दोस्तों। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ब्राह्मणी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो ब्राह्मणी नदी का मुहाना स्थल कहाँ दोस्तों? तो हुगली नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है हुगली नदी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो दुधवा पहाड़ी, जो कि दुमका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17। अजय नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो अजय नदी का मुहाना स्थल कहाँ दोस्तों? तो भागीरथी नदी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी। और उद्गम स्थल की बात किया जाए तो जमुई, जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों। तो ये इसका उद्गम स्थल जमुई है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 288 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो पथरो और जयंती। कौन सी है? तो पथरो और जयंती जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। गुमानी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? गुमानी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? गंगा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इसका मुहाना स्थल। और अगर बात की जाए उद्गम स्थल तो राजमहल की पहाड़ी है दोस्तों। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। कांची नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो कांची नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी है इसका मुहाना स्थल। बात करते कि
कांची नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तमाड़, जो कि रांची में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उद्गम स्थल तमाड़ है कांची नदी का, जो कि रांची में पड़ता है। और मुहाना स्थल हो गया इसका कहाँ दोस्तों? तो स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 20, तजना नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तजना नदी का मुहाना स्थल कहाँ है दोस्तों? तो कारो नदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 20 का आंसर है कारो नदी जो है इसका मुहाना स्थल है। और तजना नदी का अगर उद्गम स्थल की बात किया जाए तो बुंडू और तमाड़ जो कि रांची में पड़ता है, तो वहाँ से जो इसका उद्गम स्थल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, रारो नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं दोस्तों। आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और इस वीडियो का PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।